नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत प्रियंका गांधी से। जी हाँ, क्या प्रियंका गांधी की एक्टिवनेस, प्रियंका गांधी का जोश, उनका जज्बा, पार्टी को लेकर आगे जाने की लीडरशिप, क्या प्रियंका गांधी को बहुत आगे लेकर जा रही है? क्या प्रियंका गांधी का इस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना, जनता के समर्थन में बात करना, बैरिकेड को लांग कर आगे की तरफ बढ़ना और बिना डरे जनता के मुद्दों को उठाना, क्या ये बता रहा है कि प्रियंका गांधी अब समझ गई कि अगर 2024 की तैयारी अभी से नहीं की तो मुश्किलें उन्हें आने वाले समय में होंगी? और क्या पीएम मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, वो प्रियंका गांधी हैं? इसी मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पीएम पद के लिए प्रियंका गांधी को आगे खड़ा कर देती है, तो क्या प्रियंका गांधी पीएम मोदी को बड़ी टक्कर दे सकती है? और क्या प्रियंका गांधी पीएम मोदी को बड़ी टक्कर देती है, तो क्या ये बीजेपी के लिए अशुभ घड़ी होगी? दरअसल हाल ही में अभी हमने देखा कि पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें सबसे मुख्य उत्तर प्रदेश था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं थी, पार्टी की तरफ से भी लगातार काम किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर पार्टी एक्टिव थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रियंका गांधी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। यानी कि जब सवाल उनसे एक बार पूछा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो सीएम चेहरा कौन होगा? तो हालांकि एक बार नाम प्रियंका का आया था, लेकिन बाद में नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, वहां उन्हें सीएम चेहरा नहीं घोषित किया गया। तो क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी? और क्या प्रियंका गांधी को पीएम पद के लिए तैयार किया जा रहा है? दरअसल यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ने का काम कर रही है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जितना जमीनी स्तर पर मजबूत होगी, उतना पोलिंग बूथ पर मजबूत होगी। ये बात पार्टी भी जानती है, ये बात नेता भी जानते हैं। पोलिंग बूथ पर अगर मजबूत होना है तो जमीनी स्तर से जुड़ना होगा, लोगों के साथ जुड़ाव करना होगा, लोगों के मुद्दों को संसद तक पहुंचाना होगा। और यही काम आज प्रियंका गांधी कर रही हैं। दरअसल अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनसे कुछ सवाल जवाब किए गए थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनका ये तो कहना था कि प्रियंका को अभी मेहनत करने की जरूरत है, प्रियंका गांधी को अभी जमीन पर ज्यादा जो है काम करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रियंका गांधी दिल लगाकर मेहनत से अगर जनता के मुद्दों पर काम करेंगी, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगी, तो शायद 2024 में बदलाव कर सकती हैं। तो क्या इशारा था प्रशांत किशोर का कि क्या वाकई प्रियंका गांधी जो है वो पीएम पद के लिए बेहतर उम्मीदवार है? हालांकि इन सब के बीच पार्टी के नेता क्या कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। पार्टी के लोगों की नीति क्या है? कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता या पार्टी के अधिकतर नेता प्रियंका गांधी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, जिसकी बड़ी वजह भी है। प्रियंका गांधी युवा है, महिला है, अपनी बात अच्छे से रख सकती हैं, जनता को अपने साथ जोड़ सकती हैं, जनता की बात को आगे तक पहुंचा सकती हैं और एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, प्रियंका गांधी एक दिन में 6 से 7 रैलियां कर सकती हैं। बहुत मायने रखता है 6 से 7 रैली करना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की इस एक्टिविटी को देखकर, इस जोश को देखकर, इस तरह से उनके अंदर एक आत्मविश्वास को देखकर बीजेपी डर गई। सत्ता पक्ष डर गया है। भाई डरे भी क्यों ना, क्योंकि जितना आप जिसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पार्टी को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस पार्टी पर ईडी एनसीबी बैठा रहे हैं, वो पार्टी बिना आपसे डरे, बिना खौफ का सड़कों पर प्रोटेस्ट करती है। आपकी हर एक बात का आपको मुंहतोड़ जवाब देती है, आपकी हर नीति के खिलाफ जो है उसकी आवाज उठाती है, जनता के साथ जुड़ती है, जनता के साथ जुड़कर सड़क पर उतरती है। तो ऐसी पार्टी से डरना सत्ता पक्ष के लिए लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या 2024 में प्रियंका गांधी हैं जो पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं, और क्या सोच रही है सोनिया गांधी? दरअसल यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि अभी हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तीनों बड़े नेता सड़क पर उतरे, इससे पहले भी उतरे थे, इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि प्रियंका सड़क पर उतरी थी, राहुल गांधी सड़क पर उतरे थे, सोनिया गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक एकजुटता दिखाई दे रही है, एकता दिखाई दे रही है। देखिए, एकता में बहुत बड़ी जीत होती है। जी हाँ, एक आप डंडी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, एक आप डंडी लीजिए, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप तोड़ देंगे, लेकिन एक साथ अगर 20 डंडियों को तोड़ेंगे तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कांग्रेस जो अलग थलग थी, नेता अलग थलग थे, अब वो पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई है। और एकजुटता, कांग्रेस की यही एकजुटता बीजेपी के लिए सरदर्द बन रही है, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी आज परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि विपक्ष को आप दबा तो रहे, लेकिन विपक्ष को उतने बड़े हद तक नहीं दबाया जा सकता। और देखिए, अभी कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था, वक्त वक्त की बात होती है, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरे, जी हाँ, एक सुनहरे दिन की शुरुआत होती है, एक नए उजाले की शुरुआत होती है। और ये भी ध्यान से सुनिएगा कि रोशनी के लिए एक छोटा सा दीपक काफी होता है। जी हाँ, एक छोटे सा दीपक, वो जो छोटा सा दीपक हो वो पूरे कमरे को जगमगा देता है। और इस दीपक में आप थोड़ा तेल और डाल देंगे तो पूरी रोशनी हो जाएगी, जो कि लाइट के बराबर होती है। इसका मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी अभी बहुत धीमे धीमे काम कर रही थी, उस पार्टी में जिस तरह से जनता उनको सपोर्ट कर रही है, जनता उनको देख रही है, सुन रही है, पार्टी के तमाम नेताओं की एक्टिविटी मजबूत हो गई है, एकजुट हो गए, ये एक बहुत अच्छी बात दिखाती है। इसी कांग्रेस की बात की जा रही थी, यही कांग्रेस है जो आज मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। कांग्रेस अगर इसी मजबूती के साथ एकदम खड़ी हो गई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए बीजेपी ने अब हौच पौच करना शुरू कर दिया। इनका मुद्दा धर्म और जाति, भगवान श्री राम को इन्होंने उतार दिया कि भाई भगवान श्री राम को जो है विपक्ष में इस तरह से बात कर रहा है, विपक्ष उनको लेकर इस तरह से बात कर। देखिए, भगवान में आस्था होनी चाहिए, लेकिन भगवान को चुनावी चुनाव जीतने के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, क्या ये गलत नहीं है? भगवान का एक अलग दर्जा होता है, भगवान की एक अलग उपाधि, लेकिन भगवान के नाम पर सत्ता पक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, ये इनकी पुरानी आदत रही है। तो अगर आपको लड़ाई लड़नी है, अगर आपको जंग लड़नी है, तो विपक्ष के सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको बहस करनी है तो भगवान को छोड़ दीजिए, धर्म समुदाय को छोड़ दीजिए, भाई महंगाई पर बहस कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, अर्थव्यवस्था पर बात कीजिए, भारत की इकोनॉमी पर बात कीजिए, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, इस पर बात कीजिए। लेकिन इस पर सत्ता पक्ष बात नहीं करेगा, इस पर बात करने के लिए उनके पास रह भी कुछ नहीं गया है। तो विपक्ष इसीलिए यही सवाल पूछता है, जो कि जायज भी है, जो जनता के मुद्दे हैं, और इसीलिए बीजेपी घूम फिर कर वही धर्म जाति की बात करती है। लेकिन प्रियंका गांधी का सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना, एग्रेसिव मोड में आना, और ये बताता है कि बीजेपी अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि विपक्ष अब अपने समय के अनुसार मजबूत होता जा रहा है। और विपक्ष अगर मजबूत हो गया तो बीजेपी की जो तमाम पॉलिसीज हैं, या जो वो घुमाने फिराने की बात कर रहे हैं, या जनता को जो बरगला रहे हैं, अब वो फ्लॉप साबित हो सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।